अनामिका सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद अनामिका सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ बीजेपी की नवनियुक्त एमएलसी अनामिका सिंह पटेल हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनामिका जी, आप फाइनली अब उच्च सदन की सदस्य बन गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं मनुष्य हूँ और जब उसके परिश्रम को, उसके काम को पुरस्कृत किया जाता है, उसको पहचान दिलाई जाती है, तो निस्संदेह मैं तो खुश होती हूँ। मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता खुश होते हैं। देख रहे हैं आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, दानापुर के मेरे भाई बहन, मेरी बहनें जो अलग जिलों से आई हुई हैं, वो भी खुश होती हैं और एक प्रेरणा मिलती है कि जब आप समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी एक सम्मान देती है। आइए बहन, आइए। आप साधारण कार्यकर्ता खुद को कह रही हैं, लेकिन कोई तो ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। देखिए, पूर्व में मुझे हमारे दल ने मुझे युवा मोर्चा बनाया उपाध्यक्ष का, फिर मैं महिला मोर्चा रही, प्रदेश अध्यक्ष रही, उसका मैंने नेतृत्व किया। तो भारतीय जनता पार्टी देखती है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो वो अवसर देती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सनातन विचारधारा है, जिसमें महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, नारी का सम्मान, अर्धनारीश्वर की बात की जाती है। तो जब भी अवसर होता है कि भारतीय महिलाओं को कहाँ सम्मान दिया जाए, तो वो सम्मान देते हैं। वही सम्मान मुझे मिला। मुझे लगता है मुझे मेरी कर्मठता का, मेरी संवेदनशीलता का और दायित्व को जिम्मेदारी से निभाने का यहाँ पर जो पुरस्कार मिला है या मुझे सम्मान मिला है, उसमें मेरे हर भाई को सम्मान मिला है। अनामिका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद अनामिका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अनामिका सिंह पटेल का प्राथमिकता क्या होगा? मुझे लगता है कि अनामिका सिंह पटेल की प्राथमिकता होगी कि जो भी कार्य मुझे मिले उसे मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करूं। मैं इस शब्द में बहुत विश्वास करती हूं। ये शब्द दया और करुणा से ऊपर का शब्द है। संवेदनशीलता का अर्थ होता है सबके लिए समान संवेदना। तो मुझे लगता है जब मैं शिक्षा पर भी काम करूं तो संवेदना और माइक्रो लेवल पे जाकर उसके विषय में सोचूं। मुझे लगता है मैं महिलाओं के विषय में सोचूं तो मैं उतनी संवेदनशीलता से सोचूं। तो मेरी जो प्राथमिकता होगी वो संवेदना होगी और मानव कल्याण के लिए होगी। तो जब मैं जिस भी क्षेत्र में काम करूँगी उसे दायित्व के साथ करूँगी। सामने लोकसभा का चुनाव भी है, तो मतलब क्या, जैसे आपकी पार्टी और सहयोगी लोग दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 हम लोग जीतेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये जो दावा कर रहे हैं वो हम देवतुल्य कार्यकर्ताओं के भरोसे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भारत का जो इस समय एक एक व्यक्ति है जो देवतुल्य मतदाता है, वो सनातन प्रेमी बन गया है। वो राष्ट्रवाद पे काम करना चाहता है। वो भारत को एक आर्थिक सुदृढ़ शक्ति बनाना चाहता है। वो विश्व में हमारी पहचान श्री राम के साथ देखना चाहता है। और मैं संस्कृति की वाहक हूँ, मैं महिला हूँ। जितनी महिलाएं होती हैं संस्कृति की वाहक होती हैं। तो मैं निस्संदेह महिलाओं के बीच जाके विषय रखूँगी, सदन में भी के बाहर भी जाकर मैं बताऊँगी कि देखिए, एक महिला होने के नाते मुझे यहाँ भेजा गया और हमारी पार्टी महिलाओं के विषय में सोचती है। तो हमें अपनी बहनों से मैं कहूँगी कि आप संस्कृति की वाहक है। आने वाले समय में भारत की संस्कृति में जिएगा। हमारा भारत राम मंदिर के नाम से पहचाना जाएगा, हमारी संस्कृति के नाम। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए और निस्संदेह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले चुनाव में भी आपने देखा और इस बार भी 40 की 40 सीटें हमारे पास होंगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का निर्माण करती है विचारधारा से, कर्मठता से, परिश्रम से, अंत्योदय की भावनाओं से भरकर। तो हमारे लिए कोई भी जो हमें दायित्व मिलता है, तो दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और चैतन्य भाव के साथ हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। पहले मैं हमेशा कर्मठता के साथ क्षेत्र में करती थी, अब मैं सदन में आकर उसका निर्वहन करूँगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी अनामिका सिंह पटेल। बहुत मीठी बोलती हैं और इन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा, पटना।